नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। डोटासरा ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। शुरुआती लक्षण दिखने के बाद आज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों की सलाह पर स्वयं को सीकर आवास पर ही आइसोलेट कर लिया है। विगत कुछ दिनों से संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने का अनुरोध करता हुए ट्वीट किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। डोटासरा ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, शुरुआती लक्षण दिखने के बाद आज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों की सलाह पर स्वयं को सीकर आवास पर ही आइसोलेट कर लिया है। विगत कुछ दिनों से संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने का अनुरोध करता हूं। मिशन प्राणवायु को लेकर आज एक बड़ी बैठक। संवेदनशील गहलोत के प्रयासों से आज ये बैठक होगी। डॉक्टर रघु शर्मा, धारीवाल और बीडी कल्ला दिल्ली दौरे पर हैं। तीनों की आज एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन और मनसुख मांडविया के साथ ये वीसी है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी वीसी के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। केंद्र और राजस्थान से जुड़े संबंधित अफसर भी इस वीसी में शामिल होंगे। राजस्थान हाउस से जुड़ेंगे रघु शर्मा, मंत्री शांति धारीवाल और बीडी कल्ला। वही राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े मुद्दे पर ही चर्चा होगी। 6 बजे का वक्त यहाँ पर निर्धारित है। 6 बजे वीसी के जरिए ये सभी लोग जुड़ेंगे ताकि मिशन प्राणवायु को सफलता प्राप्त हो सके, क्योंकि ये मिशन है प्रदेश में प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जिस तरह से किल्लत हो रही है उसे लेकर ये बैठक है। संवेदनशील गहलोत के प्रयासों से ही आज ये बैठक संभव हो सकी है। डॉक्टर रघु शर्मा, शांति धारीवाल और बीडी कल्ला दिल्ली दौरे पर हैं। तीनों की आज एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें जुड़ेंगे। पीयूष गोयल, मंत्री हर्षवर्धन सिंह और मनसुख मांडविया के भी साथ ही वीसी होने जा रही है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। वहीं केंद्र और राजस्थान से जुड़े संबंधित अफसर भी वीसी में शामिल होंगे। राजस्थान हाउस से जुड़ेंगे रघु शर्मा, शांति धारीवाल और बीडी कल्ला। इधर राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े मुद्दे पर इस वीसी में चर्चा होगी। जनहित में राजनीति से परे एक सुखद तस्वीर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात हुई है। फोन पर दोनों के बीच सकारात्मक माहौल में लंबी बातचीत हुई। गहलोत के साथ साथ बिरला की भी गुडविल है। राजस्थान की जनता में अब ये गुडविल बन रही है। राजनीतिक मतभेद भुलाकर ओम बिरला भी सक्रिय हुए हैं और दिल्ली में टीम गहलोत को पूरा सहयोग दे रहे हैं। 3 वरिष्ठ मंत्रियों की गहलोत टीम पहले से ही दिल्ली में मौजूद है और करीब 2.5 घंटे तक ओम बिरला के साथ भी इन तीनों की बैठक हुई है। लंबी मंत्रणा हुई है। इसके बाद अधिकारियों को फोन भी किया था ओम बिरला ने। तो जनहित में आज राजनीति से परे एक बेहद सुखद तस्वीर देखने को मिली जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोन पर बातचीत हुई। दोनों के बीच सकारात्मक माहौल में लंबी बातचीत चली है। गहलोत के साथ साथ बिरला की भी एक गुडविल है। राजस्थान की जनता में ये गुडविल बन रही है। राजनीतिक मतभेद भुलाकर ओम बिरला भी अब सक्रिय हो चुके हैं। दिल्ली में टीम गहलोत को पूरा सहयोग दे रहे हैं। 3 वरिष्ठ मंत्रियों की गहलोत टीम पहले से ही दिल्ली में मौजूद है, जिनका पूरा सहयोग ओम बिरला दे रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। दिल्ली में राजस्थान के 3 मंत्रियों का मिशन प्राणवायु। डॉक्टर रघु शर्मा, मंत्री शांति धारीवाल और बीडी कल्ला दिल्ली दौरे पर हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से तीनों की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। 2.5 घंटे तक चली ओम बिरला के साथ तीनों मंत्रियों की यह मुलाकात। बिरला ने तीनों मंत्रियों के सामने ही अधिकारियों को फोन भी लगाया। दिल्ली से संबंधित अधिकारियों को फोन किया और इसके बाद नितिन गडकरी से भी तीनों मंत्रियों की फोन पर ही बात करवाई गई। इसके बाद तीनों वरिष्ठ मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की है। तो बेहद अहम मुलाकात आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ रहे इन तीनों ही मंत्रियों की। राजस्थान के 3 मंत्री मिशन प्राणवायु पर दिल्ली गए हुए हैं। डॉक्टर रघु शर्मा, शांति धारीवाल और बीडी कल्ला दिल्ली में मौजूद है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से तीनों की मुलाकात हुई और इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। 2.5 घंटे तक इन तीनों की मुलाकात ओम बिरला के साथ चली है। मुलाकात में बातचीत हुई है। तीनों मंत्रियों के सामने ही उन्होंने अधिकारियों को फोन भी लगाया। दिल्ली से संबंधित अधिकारियों को भी उन्होंने फोन किया इसी बाबत और इसके बाद करवाई उनकी नितिन गडकरी से बात। फोन पर ही बात नितिन गडकरी से करवाएगी। तीनों वरिष्ठ मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की है और अब कुछ ही देर में वीसी के जरिए भी बेहद अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ऑक्सीजन टैंकर प्रकरण पर ये लेटेस्ट अपडेट है। राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहल की। कल हरियाणा नंबर के 4 टैंकरों को रोका गया था भिवाड़ी में।
दिल्ली के लिए ऑक्सीजन टैंकर होने वाले थे रवाना। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान को 4 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली सरकार को देने के निर्देश दिए थे। अब स्पीकर ओम बिरला के संज्ञान में पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है। दिल्ली जाएंगे राजस्थान में रोके गए 4 टैंकर और इन टैंकरों के एवज में बंगाल से राजस्थान के लिए लाए आएंगे 4 ऑक्सीजन टैंकर। तो बेहद अहम खबर, जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ऑक्सीजन टैंकर प्रकरण पर लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये पहल की है। कल हरियाणा नंबर के 4 टैंकरों को भिवाड़ी में रोका गया था। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन टैंकर ये रवाना होने वाले थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान को 4 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली सरकार को देने के लिए निर्देश दिए थे। अब स्पीकर ओम बिरला के संज्ञान में पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है। दिल्ली जाएंगे राजस्थान में रोके गए ये 4 ही टैंकर और इन टैंकरों के एवज में बंगाल से राजस्थान के लिए 4 ऑक्सीजन टैंकर लाए जाएंगे। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। गहलोत का एक और मास्टर स्ट्रोक, अब प्रशांत किशोर हो सकते हैं गहलोत के नए चुनावी सलाहकार। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गहलोत को दे सकते हैं अपना चुनावी फीडबैक और अपने चुनावी सर्वेक्षण का होमवर्क। इसी सिलसिले में पिछले दिनों गहलोत और प्रशांत किशोर के बीच लंबी मंत्रणा होने की भी खबर है। दिल्ली से जयपुर आकर प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री आवास पर गहलोत से मंत्रणा करने की खबरें आ रही हैं। गहलोत के इस मूव की जयपुर और दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्रों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। वैसे गहलोत को पहले से ही भरोसा है अपनी गुड गवर्नेंस, श्रेष्ठ कोरोना प्रबंधन एवं विभाजित विपक्ष के चलते 2023 में कांग्रेस सरकार के कमबैक का ही पूरा भरोसा अशोक गहलोत को है। अब प्रशांत किशोर के चुनावी आंकड़ों और विश्लेषण से गहलोत का कमबैक मिशन एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। हालांकि कॉन्फिडेंट खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे लेकर है, लेकिन प्रशांत किशोर का साथ आना कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत करेगा और ये गहलोत का एक और मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसे, जब प्रशांत किशोर गहलोत के नए चुनावी सलाहकार हो सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गहलोत को दे सकते हैं अपना चुनावी फीडबैक और अपने चुनावी सर्वेक्षण का होमवर्क भी। और इसी सिलसिले में पिछले दिनों गहलोत और प्रशांत किशोर के बीच लंबी मंत्रणा होने की भी खबर है। दिल्ली से जयपुर आकर प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री आवास पर गहलोत से मंत्रणा करने की खबरें आ रही हैं। गहलोत के इस मूव की जयपुर और दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्रों में भी जबरदस्त चर्चा हो रही है। वैसे गहलोत को तो पहले से ही भरोसा है अपनी गुड गवर्नेंस पर, श्रेष्ठ कोरोना प्रबंधन एवं विभाजित विपक्ष के चलते ही 2023 में कांग्रेस सरकार के कमबैक का पूरा भरोसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को है। अब प्रशांत किशोर के चुनावी आंकड़ों और विश्लेषण से गहलोत का कमबैक मिशन बढ़ेगा एक कदम और आगे। प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। राजधानी जयपुर में कोरोना को लेकर अपडेट है। पिछले 24 घंटे में जयपुर में 3289 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिससे से रोजाना ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर कोरोना को लेकर अपडेट आ चुका है। पिछले 24 घंटे का ये अपडेट है, जहाँ जयपुर में 3289 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना मैनेजमेंट में सरकार ने झोंकी है पूरी ताकत। सीएम गहलोत ने जिलों के प्रभारी सचिवों को भी इसे लेकर टास्क दिया है। प्रभारी सचिव जिलों में जाकर जागरूक करेंगे। कोरोना रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जिला स्तर पर ही हो रहे कामकाज की समीक्षा भी की जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालना का टास्क जिला कलेक्टर्स को दिया गया है। इधर जिला मुख्यालयों से कोई भी कर्मचारी अधिकारी बिना सूचना के गैर हाजिर नहीं रहेगा। तो ये लगातार फीडबैक भी दिया जा रहा है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी किस तरह के स्थितियां बनी है, कोरोना मैनेजमेंट में सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है, साफ नजर आता है। गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। सीएम गहलोत ने जिलों के प्रभारी सचिवों को भी इसे लेकर खास टास्क दिया हुआ है। प्रभारी सचिव जिलों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। कोरोना रोकथाम को लेकर जागरूक कर रहे हैं लोगों को। जिला स्तर पर कामकाज की भी समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन की सख्ती से पालना का भी टास्क यहाँ पर जिला कलेक्टर्स को दिया गया है। इधर जिला मुख्यालयों से कोई भी कर्मचारी अधिकारी बिना सूचना के गैर हाजिर नहीं रहेगा। कोरोना मैनेजमेंट में सरकार ने झोंकी है पूरी ताकत। शायद इससे पहले नहीं लगाई इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी की फौज। कोरोना मैनेजमेंट या अन्य तरह के प्रबंधन में शायद ही लगी हो इतनी सक्रिय फौज। भवानी सिंह देथा, प्रीतम बी यशवंत जैसा अन्य कई सीनियर अफसर इस फौज में शामिल हैं। 50 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटी कोरोना मैनेजमेंट से जुड़े अलग अलग कामों में लगाई गई है। 22 आईएएस, 19 आरएएस की सेवाएं तो अकेले चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन को सौंपी गई है। 16 से 23 अप्रैल तक सरकार ने 50 से ज्यादा नौकरशाहों को इस काम में लगाया था। प्रदेश स्तरीय कोविड-19 कंट्रोल रूम में भी 20 से ज्यादा नौकरशाहों की ड्यूटी लगाई गई। इस कंट्रोल रूम के जरिए रिपोर्ट पहुंच रही है। प्रदेश के सभी जिलों की दैनिक रिपोर्ट सीएम गहलोत के पास प्रतिदिन पहुंच रही है
ऑक्सीजन और कोविड बेड की उपलब्धता के काम भी कंट्रोल रूम के जरिए ही यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो लगातार फीडबैक व्यवस्थाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया जा रहा है और पूरी ताकत कोरोना मैनेजमेंट में सरकार ने झोंक रखी है, साफ नजर आता है। शायद ही इससे पहले इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी की फौज लगाई गई हो किसी काम में। कोरोना मैनेजमेंट या अन्य तरह के प्रबंधन में शायद ही इतना सक्रिय फौज कभी नजर आई हो। भवानी सिंह देथा, प्रीतम बी यशवंत जैसे अन्य कई सीनियर अफसर हैं इस फौज में शामिल है। 50 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटी कोरोना मैनेजमेंट से जुड़े अलग अलग कामों में लगाई गई। 22 आईएएस, 19 आरएएस की सेवाएं तो अकेले चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन को सौंप दी गई है। इधर 16 से 23 अप्रैल तक सरकार ने 50 से ज्यादा नौकरशाहों को इस काम में लगाया है। प्रदेश स्तरीय कोविड-19 कंट्रोल रूम में भी 20 से ज्यादा नौकरशाहों की ड्यूटी लगाई गई है। इस कंट्रोल रूम के जरिए रिपोर्ट पहुंच रही है। प्रदेश के सभी जिलों की दैनिक रिपोर्ट सीएम अशोक गहलोत के पास प्रतिदिन पहुंच रही है। ऑक्सीजन और कोविड बेड की उपलब्धता के काम भी कंट्रोल रूम के जरिए ही किए जा रहे हैं। सरसों जौ के बढ़ते दाम, सरसों जौ बिक रहे हैं एमएसपी से भी ऊंचे दामों पर। प्रदेश में सरसों के दाम प्रति क्विंटल पहुंचे हैं 7,000 के पार, जबकि इसका एमएसपी मूल्य है 4,600 रुपए क्विंटल। इसी तरह पहली बार एनसीडीएक्स पर जौ के भाव पहुंचे थे 2,000 के पार, जबकि जौ का एमएसपी है 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। चने के दाम भी किसानों को मिल रहे हैं एमएसपी से अधिक दामों पर, और ऐसे में किसान अपनी उपज सीधा कारोबारियों को दे रहे हैं क्योंकि एमएसपी से ऊपर ये रेट पहुंच चुके हैं। सरसों जौ के लगातार दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। सरसों और जौ की बात कर रहे हैं हम, जहां पर एमएसपी से भी ऊंचे दामों पर फिलहाल ये बिक रहे हैं। प्रदेश में सरसों के दाम प्रति क्विंटल 7,000 के पार पहुंच चुके हैं, जबकि इसका एमएसपी मूल्य है 4,600 रुपए प्रति क्विंटल। और इसी तरह पहली बार एनसीडीएक्स पर जौ के भाव पहुंचे 2,000 के पार, जबकि जौ का एमएसपी है 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। चने के दाम भी किसानों को मिल रहे हैं एमएसपी से अधिक दामों पर, और ऐसे में किसान अपनी उपज सीधा दे रहा है कारोबारियों को। शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी ग्रेटर नोएडा मेट्रो। वीकेंड लॉकडाउन के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पूरी तरह बंद रहेगी मेट्रो। यूपी में बढ़ते कोरोना के चलते सीएम योगी ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। अब नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यह फैसला लिया है। यात्रियों की संख्या कम होने के चलते कर्फ्यू वाले दिनों में मेट्रो नहीं चलेगी और वीकेंड में कर्फ्यू के दौरान 2 दिनों तक मेट्रो की सेवा यहां पर बंद रखी जाएगी। यानी वीकेंड कर्फ्यू में ये पूरी तरह से बंद रहेगा। शनिवार और रविवार को ग्रेटर नोएडा मेट्रो अब नहीं चलेगी। वीकेंड लॉकडाउन के कारण ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पूरी तरह से बंद रहेगी मेट्रो। यूपी में बढ़ते कोरोना के चलते सीएम योगी ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ यहां पर बंद रहेगा। अब नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी फैसला इसे लेकर ले लिया है। यात्रियों की संख्या कम होने के चलते कर्फ्यू वाले दिनों में ये मेट्रो नहीं चलेगी और वीकेंड में कर्फ्यू के दौरान 2 दिनों तक मेट्रो की सेवा पूरी तरह से बंद रखी जाएगी। यानी शनिवार और रविवार को पूरी तरह से मेट्रो सेवा बंद रहेगी। टीके की कीमत का खेल, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने इसे लेकर ऐलान किया है। वैक्सीन के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। देश में 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगेगी। हालांकि बढ़े हुए दामों पर केंद्र सरकार और कंपनियों की भूमिका पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि कोवैक्सीन के दाम तय करने पर कंपनी का ही हक क्यों, जबकि रिसर्च और उत्पादन में भारत बायोटेक को लेकर सरकार ने ही सहायता यहाँ पर दी थी। तो अब टीके की कीमत का खेल है, ये पूरी तरह से नजर आ रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने इसे लेकर ऐलान किया है। वैक्सीन के दाम बढ़ाने का ऐलान किया गया है, यानी कि अब वैक्सीन के दाम बढ़ाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। देश में 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगेगी। हालांकि बढ़े हुए दामों पर केंद्र सरकार और कंपनियों की भूमिका पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि कोवैक्सीन के दाम तय करने पर कंपनी का ही हक आखिर क्यों, जबकि रिसर्च और उत्पादन में भारत बायोटेक को लेकर सरकार ने ही सहायता दी।